हर साल हजारों कैंडिडेट यूपी पीजीटी लेक्चरर बनने का सपना लेकर एग्जाम देते हैं। आज हम ऐसे ही एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने यूपी पीजीटी लेक्चरर एग्जामिनेशन 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह बनाई है। अनुज, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। यूपी पीजीटी 32 रैंक पे मेरा नाम था और मुझे रोल नंबर अपना याद था, तो मैंने रोल नंबर मैच किया। इतनी खुशी ज्यादा हो रही थी कि फैमिली में सब लोगों को देख के कि इतना लंबा संघर्ष, इतने जब सफलता मिलती है तो वास्तव में सारा संघर्ष, सारी मेहनत एक ही दिन में आपको रियलाइज करा देती है कि हाँ, आपने कुछ किया है तो उसका कुछ परिणाम आज मिला है। हर साल हजारों कैंडिडेट यूपी पीजीटी लेक्चरर बनने का सपना लेकर एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रेटजी और लगातार डिसिप्लिन के बल पर सक्सेस को हासिल कर पाते हैं। आज हम ऐसे ही एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने यूपी पीजीटी लेक्चरर एग्जामिनेशन 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह बनाई है। इस सेशन में हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू की, किस स्ट्रेटजी पर काम किया और कौन सी मिस्टेक से खुद को बचाया और इंटरव्यू तक का पूरा सफर कैसा रहा। तो अगर आप भी यूपी पीजीटी, टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी में हैं, तो ये वाला इंटरव्यू सेशन आपको काफी हेल्प देने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अनुज, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं यूपी पीजीटी 2022 के एग्जाम को क्वालिफाई करने पर। तो अनुज, जब आपने रिजल्ट को देखा तो कैसी फीलिंग आई आपको उस वक्त? सर, मैं जब रिजल्ट आउट हुआ था शाम को, तो मैं उस समय लाइब्रेरी में था, लगभग 6:30 के आसपास। मैंने एक बार सोचा कि आज मंगलवार है, बोला जा रहा था कि रिजल्ट आ सकता है, तो मैंने सोचा कि एक बार चेक करता हूँ, इसे 8 बजे समथिंग रिजल्ट आता है। तो मैंने चेक किया, उसमें रिजल्ट आ चुका था। तो मैं तुरंत ही उसको पीडीएफ को डाउनलोड किया। फिर लाइब्रेरी से मैं निकल के बाहर छत पे गया। मैंने सोचा यहाँ पे ठीक नहीं है, छत पे देखता हूँ एकदम रिलैक्स होके। तो मैं छत पे गया, फिर वहां पे मैंने सर्च नहीं किया, मैंने सीधे नाम स्क्रॉल किए। मैंने कहा मैं अपना नाम पढ़ के ही ढूंढ लूंगा। तो मैं देखता चला गया, 32 रैंक पे मेरा नाम था और मुझे रोल नंबर अपना याद था, तो मैंने रोल नंबर मैच किया। फिर उसके बाद भी मैंने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें दिया था, मैंने सोचा वो भी मैच कर लेता हूँ, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर भी फॉर्म से ओपन किया, उसको मैच किया, तो देखा कि मेरा ही है, मेरा सिलेक्शन हो गया, 32 रैंक आई है। तो बहुत खुशी हुई सर। उसके बाद मैं घर को फोन किया, फैमिली को बताया, फैमिली में सब लोगों को बहुत खुशी हुई जान के। फिर उसके बाद सर को कॉल किया, अपने दोस्तों को बताया। तो ऐसे ही सबको बताने के बाद में फिर मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और उसके बाद में लोगों की बधाइयां आनी चालू हो गई। तो सर पूरी रात सर 10-11 बजे तक बधाइयां आती रही, फोन आते रहे। 11-12 बजे तक मेरी कॉलिंग पे किसी ना किसी से बात होती रही। और उसके बाद सर पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं सोचता रहा कि थोड़ा वो सो लेता हूँ, लेकिन कोशिश किया मैंने, पूरी रात बिल्कुल नींद नहीं आई। कि इतनी खुशी ज्यादा हो रही थी कि फैमिली में सब लोगों को देख के कि इतना लंबा संघर्ष, इतने 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं, आज रंग लाई और इतनी अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ है सर। तो फैमिली में सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, दोस्त लोग, सर लोग, सबका आशीर्वाद रहा और सर बहुत ज्यादा खुशी हुई। काफी लोगों के मैसेज आए व्हाट्सएप पे, रिप्लाई देते देते सर हाथ दर्द करने लगे, इतने ज्यादा मैसेज आ गए थे एक साथ में। तो यही सर रहा कि बहुत ही अच्छा लगा सर, जब सफलता मिलती है तो वास्तव में सारा संघर्ष, सारी मेहनत एक ही दिन में आपको रियलाइज करा देती है कि हाँ, आपने कुछ किया है तो उसका कुछ परिणाम आज मिला है। तो सर इसी तरीके से बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। पूरा जो हमारी इतनी मेहनत रहती है, उसकी थकान जो रहती है, वो सारी थकान जो है एक रिजल्ट पूरी गायब कर देती है। जी सर, एक पीडीएफ में नाम देख के सर सारी थकान दूर हो जाती है, जितनी मेहनत की सब। उस दिन लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली का रिएक्शन भी सर रहता है अच्छा। तो अनुज, हम बात करेंगे अभी, और भी लंबी बातें होंगी, स्ट्रेटजी के ऊपर जी बातें सर होंगी, बिल्कुल, रिसोर्सेज के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिल्कुल सर। मैं और जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले कि आप कहाँ से हैं और कैसे हाँ आपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी को चुना और आज आप ज्योग्राफी के लेक्चरर बन चुके हैं। तो ये सफर की जी शुरुआत सर। कब और कहाँ से हुई? हाँ सर, मेरा नाम मनुज राठौर है। मैं यूपी के हरदोई जिले का रहने वाला हूँ। यही पास में एक गांव पड़ता है मढ़िया, 4 किलोमीटर है लगभग। वही गांव का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन गांव से हटके मैं हरदोई में ही रह रहा हूँ। जब से तैयारी कर रहा हूँ, 2022 में मैं हरदोई शिफ्ट हुआ था। तो अच्छा। सर जैसे ही पीजीटी की वैकेंसी आई थी 2022 में, तो मैं इसी को टारगेट लेके हरदोई आया था तैयारी करने के लिए। तो जब इसके लिए तैयारी स्टार्ट किया तो सोचा कि नेट जेआरएफ भी दे देते हैं, इधर हायर में भी मौका मिलेगा अच्छा। तो नेट जेआरएफ दिया, तो नेट मेरा हो गया था तुरंत ही। उसके बाद जेआरएफ में थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, फिर मैं आपसे जुड़ा था तो जेआरएफ भी हो गया था मेरा। तो उसके बाद में सर
धीरे धीरे सारी बुक्स ली कि जिस तरीके से सिलेबस को देखा कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके का पैटर्न है, सारी बुक्स ली, एक एक बुक्स को विधिवत पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाए। तो इस तरीके से सर सब तैयारी चलती रही धीरे धीरे। उसके बाद चेहरा पैरअप हो गया था, बीच में मैं बीएड भी किया। तो बीएड इसलिए जरूरी था कि पीजीटी में आगे बोला जा रहा था कि बीएड हो जाएगा, तो सर बीएड भी कर लिया उसी बीच में। फिर उसके बाद में जेआरएफ हुआ, फिर पीएचडी में इनरोल हो गया था मैं सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अभी हम्म। सिनॉप्सिस सबमिशन वगैरह सब हो चुका था, लेकिन अभी कोर्स वर्क नहीं स्टार्ट हुआ था, तो अच्छा। उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो सर इसी तरीके से तैयारी हम्म। चलती है सर। मुझे याद है बहुत अच्छे से हम लोग प्रयागराज मीटअप में मिले थे, तो ऐसा लग रहा हाँ है जैसे सर, कुछ ही दिन पहले की बात है। अभी तो आपका है कि 8 मार्च को। जेआरएफ का हुआ था जी सेशन, और अभी आज फिर जी सर। लेक्चरर का हो गया। बड़ा अच्छा लग रहा है जब अपने स्टूडेंट्स को जी इस सर तरीके आपने। से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। मेहनत करते हैं आप लोग इतनी कि ये सारी चीजें जो हैं हमें बार बार देखने को मिलती है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। अभी थोड़ी देर जी पहले सर। ही मैं अभी रैंक वन जो थे गिरिजेश चौरसिया, रैंक वन आया है जी उनका सर। एग्जाम में, हाँ तो हाँ सर उनका देखा है। उनका भी सेशन हुआ है अभी जस्ट। तो मुझे काफी खुशी हो अच्छा। रही है अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख करके। बिल्कुल सर। तो अनुज, मैं अब जानना चाहूंगा थोड़ा सा अपने तैयारियों को लेकर के आपकी कि कैसे और क्या रही। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रश्न कि जब आप किसी जी सर। एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा अमूमन हर दिन ही लगता है कि जैसे ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है जो हम कर रहे हैं, कि सिलेक्शन इतना मुश्किल है। और जब ये जी प्रश्न मन सर। में आते हैं, खुद के ऊपर डाउट होता है, हर दिन ऐसा लगता है हमें एक एस्पिरेंट की तरह। तो इस सिचुएशन में जी सर। आपने खुद को कैसे संभाला? हाँ सर, जैसे ही जब मैं 22 में तैयारी स्टार्ट किया था, तो इंटर कॉलेज प्रवक्ता की ये वैकेंसी आई हुई थी। तो मात्र 51 सीट थी इसमें टोटल, एक गर्ल्स की थी, 50 सीट बॉयज में थी ऑल कैटेगरी की। तो हम्म। इतनी कम सीटों में सर ये सोच के लगता था कि पता नहीं सर इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन एक डेडिकेशन था कि अगर अगर 50 सीट हैं या 30 हैं, 10 हैं, कितनी भी हैं, अगर कोई ना कोई तो सिलेक्शन लेगा ही। अगर वो लोग ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं इन सीटों पे ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी डेडिकेशन से सर तैयारी किया, स्टार्ट किया सब। और बुक्स वगैरह ली, सिलेबस को पहले मैंने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा किस तरीके का सर ट्रेंड है, कैसे यूपी हम्म। पीजीटी में क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर तो फैक्चुअली आ रहा था, उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं आ रहा था। जैसा इस बार एकदम पैटर्न चेंज हो गया। तो लेकिन मैं सर सारी बुक्स लिया था, एकदम बुक्स से ही विधिवत पढ़ा हूँ, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ा। इधर उधर से पीडीएफ नोट्स ले लिया, किसी का मांग लिया, उस तरीके से नहीं। से सारी बुक्स पढ़े हैं, एकदम विधिवत नोट्स बनाए सभी के, आपसे जुड़े, आपकी पीडीएफ प्रिंट की, कुछ अच्छे नोट्स थे वो बाइंडिंग करा के उनसे पढ़े। तो इस तरीके से सर सब विधिवत तैयार किया। उसके बाद में जब एग्जाम हुआ तो सर जब मैं पेपर को देखा, मैंने पूरा पेपर एकदम पलटा, तो मैंने देखा कि कम से कम चांस है हो जाएगा। कि पेपर इतना कॉन्सेप्चुअल सर, इतना लेंदी था इस बार वाला, कि जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा था आयोग ने एकदम ही पैटर्न चेंज कर दिया। फैक्चुअल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार एकदम लेंदी क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड, और कुछ नई चीजें भी उसमें ऐड की, सब बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल। तो मुझे लग रहा था कि पेपर अब अच्छा होगा, क्योंकि बुक्स पढ़ा था तो उसको देख के लग रहा था कि क्वेश्चन डेप्थ में पूछे हैं। तो जो बुक्स पढ़ता है उसको थोड़ा फायदा मिलता है इस चीज का। तो सर मैं पेपर वेपर दिया, उसके बाद में निलेक्स हुआ, फिर उसे सिनाप्सिस सबमिशन होना था, मैं इलाहाबाद चला गया था। उसके 2-4 दिन बाद आया, तब तक आंसर की आ गई। फिर आंसर की मैच किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रिजल्ट आया। फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू भी सर अच्छा रहा था, क्योंकि इंटरव्यू में भी सर करंट से रिलेटेड पहले 10-5 मिनट तक तो मेरा करंट से रिलेटेड ही सब पूछते रहे इंटरव्यू में। उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। फिर सर इंटरव्यू भी गया, फिर रिजल्ट आया, तो सर फाइनली लिस्ट में नाम आया। देख के सर बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत सफल हुई, इतने दिनों से लगे हुए हैं सर। जी बिल्कुल सर, तो बिल्कुल, इस बहुत तरीके से बहुत सर। बहुत बहुत मेहनत रहा है इस जी सफलता सर। पे। डेफिनेटली अनुज, देखिए होता है यही है कि अगर आप सिलेक्शन ले रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी जरूर रहती है। और जी उसी सर। उसी लंबी प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो परीक्षा है उसका हमें, हमारा जो परीक्षा होता है धैर्य का, है ना, इसका जी हमें सर। बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं हमें लेकर के चलना पड़ता है। भाई धैर्यवान रहिए, रिजल्ट हमेशा जो है आपके फेवर में आएगा। अगर आपने मेहनत की है तो सफलता जी सर। डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी। पहले सर अगर लगन से मेहनत किए हैं, ईमानदारी से समय दिए हैं पढ़ाई को, सब विधिवत किए हैं, मेहनत समर्पण, तो जरूर ही सफलता मिलेगी। भले ही थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन सफलता तो मिलना निश्चित है, एकदम तय हम्म। सर। अच्छा, आपने बताया कि पेपर का लेवल इस बार काफी अलग सा था ना? जी सर।
तो आपको लगा इस कि बार हाँ, सर पहले से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, यही बात जो है गिरिजेश ने भी बताया कि पहले फैक्चुअल आते थे लेकिन इस बार थोड़े कॉन्सेप्चुअल रहे, तो उसमें कुछ जी सर। क्वेश्चन सरल भी लगे होंगे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हाँ भी सर। लगे होंगे। तो जो जी सर। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस थे और सिंपल वाले क्वेश्चंस तो कॉम्बिनेशन हो गया, तो कैसे हैंडल जी किया सर। आपने फिर एग्जामिनेशन हॉल हाँ में सर, जैसे पैटर्न? जैसे ही सर पेपर स्टार्ट हुआ तो पहले तो मैंने पूरा पेपर पलट के देख लिया कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन हैं, सारा पेपर लेंदी है या मतलब फैक्चुअल है। एक देख के एक आइडिया ले लिया कि हाँ पेपर जो है मतलब थोड़ा लेवलदार है, इस बार बेनिफिट मिलेगा अगर अच्छे से सब करना है। तो सर जैसे ही स्टार्ट किया तो मैंने टाइम डिवाइड कर लिया था अपना कि मुझको मतलब 40 क्वेश्चन करके ओमार पे भर देने हैं, क्योंकि सारे एक साथ में भरने बाद में थोड़ा जल्दबाजी में गलत भी हो सकता है। तो मैंने टाइम डिवाइड किया, 40 क्वेश्चन करके अटेम्प्ट किए टाइम के हिसाब से, और मैं तुरंत ही भर देता था। मैंने क्वेश्चन दोबारा देखने के लिए छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम नए थे सर। इस क्वेश्चन को छोड़ दें दोबारा समय दें आके, तो ये सब लग ही नहीं रहा था एकदम। क्योंकि इस बार सर पैटर्न एकदम चेंज कर दिया। पहले क्वेश्चन आते थे, फैक्चुअल आते थे और प्रीवियस ईयर ज्यादातर रिपीट होते थे, लेकिन इस बार कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, एक एक दो क्वेश्चन आ गए थे उस टाइप से, लेकिन ज्यादातर सब नए क्वेश्चन थे। इस चीज का भी सर बेनिफिट मिला, अगर जिस तरीके से पेपर आ रहा था उस तरीके से आता तो कहीं ना कहीं थोड़ा और स्ट्रगल मेरा बढ़ता। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल आ जाता है तो उतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर ले जाएंगे। तो सर इस तरीके से मैं 40-40 क्वेश्चन करके भरा। तो लास्ट में क्या हुआ सर, मैं मतलब जल्दबाजी में भर रहा था तो मेरा 2 क्वेश्चन ओमार में गलत भर गया, तो और थोड़ा टेंशन बढ़ गई कि मतलब इतना सब कुछ सही होने के बाद में सब कुछ सोचते रहो कि बिल्कुल सही से करेंगे, प्रैक्टिस कर लिया, घर पे भर के देख लिया, और जो क्वेश्चन भरता है सर एकदम सही होता है वही क्वेश्चन गलत भरेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बाकी फिर मैं रिलैक्स होकर आराम आराम किया। तो पेपर टाइम से पहले हो गया था, 10-15 मिनट मेरा बच गया था, और ओमार में सारे क्वेश्चन हो गए थे। तो सर देखा कि हाँ, लगा कि इस बार पेपर ठीक है तो इस बार होना चाहिए। तो इस हम्म। तरीके से सर किया सब। बिल्कुल। आप एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट रहे हैं, आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है, तो जी यूपी सर। पीजीटी एग्जाम की तैयारी और यूजीसी नेट की तैयारी को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों में कितनी समानता या असमानताएं हैं? हाँ सर, जैसे कि अगर यूजीसी नेट का एस्पिरेंट तैयारी करना चाह रहा है या तैयारी कर रहा है, अगर वो उस फील्ड की तैयारी किया है तो पीजीटी तो अपने आप ही कवर हो जाएगा, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा ऊपर रहता है उससे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर हम पीजीटी की ही करें, नेट जेआरएफ बिल्कुल ना करें, तो मतलब पीजीटी निकल जाए तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होगी। क्योंकि सर हम्म। मैं जेआरएफ के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मेरा स्टार्टिंग से ही ये था कि मैं जेआरएफ तो क्वालिफाई करूंगा लेकिन पीएचडी नहीं करूंगा। क्योंकि सर ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, लोअर फैमिली से आता हूँ, तो सर वहाँ पे मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी थी। मैं सोच रहा था कि अगर जेआरएफ निकाल लिया, इनरोल हो गए, 40-45 हजार मिलेगा महीने में, लेकिन फैमिली के लिए जॉब बहुत जरूरी थी कि आप एक गवर्नमेंट जॉब लीजिए। तो उस तरीके से मैं सोचा कि नेट की तैयारी करता हूँ तो हायर में मौका मिलेगा, तो सर नेट की तैयारी किया, नेट क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने सोचा कि जेआरएफ भी कर लेते हैं लेकिन पीएचडी नहीं करेंगे। तो मैं जेआरएफ के लिए प्रिपेयर किया, जुड़ा आपसे। तो अच्छा जेआरएफ भी अच्छी रैंक के साथ हो गया, अच्छा नंबर आया। तो मैं 1 साल तक मतलब सोचा कि एडमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि सर समय गुजर रहा था, पीजीटी का एग्जाम बार बार डेट दे के कैंसिल कर रहे थे। 2022 की वैकेंसी धीरे धीरे 26 तक पहुंचा दिया, तो सर टाइम गुजर रहा था, थोड़ा पैसे की भी दिक्कत थी। तो सोचा मैं इनरोल करा लेता हूँ, पैसा मिलेगा, तब तक पढ़ाई भी मेरी सही से चलेगी, थोड़ा फैमिली का प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो मैं जैसे ही इनरोल हुआ, और अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं सर हो पाया था, लेकिन तब तक इधर सिलेक्शन हो गया आखिरकार, मैं जो चाह रहा था वही हुआ कि पीएचडी छोड़नी ही पड़ी मुझे। तो इस तरीके से सर पीजीटी के लिए भी साथ में तैयारी होती रही और उधर उसकी भी तैयारी होती रही। तो उसमें केवल फर्स्ट पेपर है, थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है, बाकी तो सारी ज्योग्राफी है। फिर सिलेबस तो पीजीटी में कम दिया है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देते हैं। आज का सर ट्रेंड जो है कि एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े तो सिलेक्शन लेना कहीं डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ज्योग्राफी है तो उसमें वो कहीं से भी दे देगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिलेबस से बाहर कर दिया। तो बहुत सी चीजें हैं, तो पढ़ना तो सब पड़ता ही। तो इसीलिए सर उसकी तैयारी की है, साथ में इसकी भी तैयारी होती है, सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड हो चुकी थी, और उधर इसमें फर्स्ट टेस्ट पेपर का कोई सीन है नहीं, सीधे ज्योग्राफी आती है, तो सर अच्छे से तैयार थी। तो दिए सर, सिलेक्शन हो गया फाइनली, तो बहुत सर खुशी केवल हुई इस चीज ज्योग्राफी की। आता है हमारे यूपी पीजीटी एग्जाम में, लेक्चर जी एग्जाम सर। में केवल ज्योग्राफी आता है। जी सर। 125 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, अभी तक तो यही पैटर्न है फिलहाल। अब सुनने में आ रहा है कि हाँ, हो सकता है भविष्य में पैटर्न बदल जाए, अभी तक तो बीएड भी बोला जा रहा है कंपलसरी नहीं ट्रेंड था। चेंज है।
हाँ, जी अभी सर। तक बीएड कंपलसरी नहीं था, बट ये भी सुनने में आ रहा है कि अब बीएड भी कंपलसरी हो जाएगा। तो अभी हाँ सर। पैटर्न हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, बट फिलहाल अभी जो है वो एक पेपर है और 125 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी के। तो अब अगर जी हम सर। बात करें केवल ज्योग्राफी की ही, भविष्य में मान लीजिए बहुत होगा तो एक जीएस का या कुछ हाँ, पेपर जीएस का जैसा कुछ ऐड कर ऐड कर सकते देगा। हो सकता है मे बी, या हो सकता है एक ही पेपर में कुछ क्वेश्चंस कर दे कि 30 क्वेश्चन कर दे या 20 क्वेश्चन कर दे, कुछ ऐसे ही जोड़ करके भी ले सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ तो सब्जेक्ट अपना भूगोल हैं। ज्योग्राफी जी ही सर। रहने हाँ। वाला, उस स्टूडेंट को तो वो पढ़ना ही जी सर। पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि ज्योग्राफी को ही तैयार किया जाए अच्छे से, क्योंकि मेरिट में सबसे ज्यादा उसी का नंबर भी जी आता है। सर। तो आपकी क्या सलाह होगी स्टूडेंट्स के लिए इसको लेकर के? हाँ सर, मेरी यही सलाह है कि चाहे नेट की तैयारी हो या जेआरएफ की हो या पीजीटी टीजीटी किसी की भी हो, अगर आप सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो आपकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सर सब्जेक्ट ही आपको आगे ले जाएगा। जैसे यूजीसी नेट में है क्या, फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर हो जाता है, उसके बाद में रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ जगह पूछा जाता है, लेकिन हर जगह नहीं पूछा जाता। आगे प्रोफेसर की वैकेंसी है या प्रवक्ता की है, तो अगर सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो आपको सब्जेक्ट ही आगे ले जाएगा। इसलिए हमें सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जीएस का पार्ट सबका नहीं मजबूत रहता है, जिनका जीएस का पार्ट बहुत ज्यादा मजबूत है उनका सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन सर मेजोरिटी आप सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, उसी में आपको आगे टीच करना है, उसी में एग्जाम देना है, तो सब्जेक्ट का पोर्शन ज्यादा है तो उसी को बेहतर तरीके से तैयार करना हम्म। पड़ेगा। तो सर सब्जेक्ट पे ही ज्यादा फोकस रहना चाहिए। अगर जीएस शामिल है तो जीएस को भी समय देना चाहिए। अगर सब्जेक्ट को आप 10 घंटे दे रहे हैं तो 2-3 घंटे जीएस को भी दीजिए, अगर जीएस शामिल हो रही है। लेकिन फोकस हम्म। सब्जेक्ट पे ही ज्यादा रहना चाहिए सर। हम्म। तो अभी इस एग्जाम के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आपने अपनी तैयारी कैसे की ज्योग्राफी की? हाँ सर, ज्योग्राफी की मैं सारी बुक्स लिया, जब इसकी तैयारी स्टार्ट की तो मैं सारी बुक्स लिया, पीडीएफ वगैरह प्रिंट किए थे आपकी। तो सर डेली मैं बुक्स पढ़ता था, अंडरलाइन करता था उनको, शॉर्ट नोट्स बनाया। उसके बाद में ये मतलब ज्यादा बार बार किताबें चेंज करने से सर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। अच्छी किताब ले लीजिए, वही को बार बार पढ़िए, वो ज्यादा बेटर होता है। तो सर मैं जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको लिया, अच्छे से अंडरलाइन किया, एक एक बुक को लगभग 3-3 बार सर पढ़ चुका हूँ अंडरलाइन वाला। तो सारी बुक्स को विधिवत पढ़ा, नोट्स बनाया, कुछ फैक्चुअल जो डाटा पूछा जाता है उसका मैंने अलग नोट्स बनाया। ज्योग्राफिकल थॉट का है तो क्योंकि सर ज्योग्राफिकल थॉट यूनिट ऐसा है कि उसमें कोई भी बुक्स पढ़ लो लेकिन सिलेबस कवर नहीं उसका होता है, कुछ भी आ जाता है सर उसमें, कोई स्टेटमेंट कोई चीज पूछ देता है। तो सर उसका मैं कई जगह से आपके नोट से और एक दो पीडीएफ से बुक से सबसे मिला के एक अलग नोट्स बनाया उसका, कि उसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल रहे। बाकी सर 6 से 12 तक एनसीईआरटी अगर टीजीटी पीजीटी या जीआईसी दे रहे हैं तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी कवर करना बहुत ही जरूरी है। नेट जेआरएफ में भी उसका पोर्शन रहता है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते वहां पे उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन सर पीजीटी पीजीटी के लिए इसको एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ही जरूरी है। तो सर मैं एनसीईआरटी भी लिया था 6 से 12 तक, सारी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा, उनमें से जो अच्छा डाटा मुझको लगा वो अलग निकाल के नोट्स पे लिखा, तो उनको भी रिवीजन किया, बुक्स को किया। तो इस तरीके से सर मैंने सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ाई। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कितना रिकॉल हो रहा है, कितना याद आ रहा है, मैं कितना कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए सर मैं टेस्ट टेस्ट सीरीज आपकी भी ज्वाइन किया था, और एक हम्म। दो टेस्ट सीरीज चलती हैं उनको ज्वाइन किया। कुछ प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लिए थे क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन था, तो मैं हम्म। सोचा ऑफलाइन करूंगा। तो उस तरीके से ओमार ओमार में भर के भी ट्राई किया था। तो पूरी प्रैक्टिस की है सर, विधिवत टेस्ट लगाए, बुक्स पढ़ी, तब जाके सर थोड़ा सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड हुई। उधर जेआरएफ भी हुआ था और साथ ही में ये पेपर भी हो गया सर, तो इसमें हो गया अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी स्ट्रेटजीज जो रही हैं वो आपकी बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद है स्टूडेंट्स को पसंद आएंगी जरूर इसको। जी और सर बिल्कुल। अभी हम ये भी समझना चाहेंगे कि हमारे इस एग्जाम में क्या है ना, पेपर तो है ही, फिजिकल पेपर तो होता जी है सर। एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन इसका अंतिम स्टेज होता है इंटरव्यू। जी इंटरव्यू सर। में आप गए तो ये आपका यूपी पीजीटी का पहला इंटरव्यू था? जी सर। पहला इंटरव्यू था। तो जी ऐसा सर। कुछ मन में आया नहीं है, डर नहीं लगा कि कैसे फेस करूंगा, नहीं क्या सर। होगा? सर इंटरव्यू का ऐसे आपको बताता हूँ सर, मैं वहां पे पहुंचा था तो जो हमारे मित्र हैं अभिषेक, उन्होंने मुझको सारा प्रोसेस बता दिया था किस तरीके से इंटरव्यू होता है, आपको कैसे प्रेजेंट होना है, किस तरीके से आप सब कराते हुए अंदर तक जाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप इंटरव्यू में मतलब लाइन लग के जब अंदर जाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो बोले थे कि अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जितना ही आगे लगेंगे उतना ही इंटरव्यू आपका जल्दी होगा।
तो मैं सोचा था कि मैं सबसे पहले ही इंटरव्यू दूँगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि सर स्टार्टिंग में मैं ये सोचा था कि इंटरव्यू स्टार्टिंग में दूँगा, जिससे मेरे अंदर ऊर्जा भी अच्छी होगी, वो अच्छे से क्वेश्चन पूछ पाएँगे, मैं उनको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, समय लेके बातचीत होगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही पड़े, तो मैं सब जगह आगे-आगे ही गया जल्दी से। और इंटरव्यू के बाहर बारकोड वगैरह मिल गया, पैनल लगा हुआ था, तो सब बच्चे बाहर बैठे हुए थे। पहले से 2, 4, 6 लोग पहुँच गए थे, लेकिन जो फर्स्ट सीट थी वो खाली थी, वहाँ पे कोई नहीं बैठा था। तो सब पीछे ही बढ़ के बैठे हुए थे, तो मैं गया उसी पे बैठ गया। तो सब लोग कह रहे हैं कि आप पहले इंटरव्यू देंगे? हमने कहा जी बिल्कुल। तो जैसे ही इंटरव्यू का समय आया, तो कॉल आई, अंदर से गेट खुला, तो फिर मैं गया, अभिवादन किया सबका, बैठ गया। तो उसके बाद में सर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। जैसे पहले नंबर में उन्होंने सीधे नेपाल में जो अभी जेनजेट प्रोटेस्ट हुआ है, इसके यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है इसके बारे में, कि कौन प्रधानमंत्री बना है, उनकी आपको क्या खूबियाँ नज़र आती हैं, ये मैं सब बताया। फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल में आ गए कि वेस्ट बंगाल में अभी मुख्यमंत्री कौन बना है, उनका क्या नाम है, और बीजेपी से बने हैं, पहले ममता बनर्जी थी, तो एकदम कैसे ये हो गया, क्या झालमुड़ी का इस पे प्रभाव पड़ा, ये सब। तो मैं सोच रहा कि इंटरव्यू तो ज्योग्राफी का है, मैं गलत पैनल में तो नहीं आ गया। कि मतलब इसमें तो सब पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये सब पूछा जा रहा है इस तरीके से, तो मैंने हाँ। कहा इंटरव्यू तो ज्योग्राफी का ही है। और हाँ। फिर उसके बाद में जब ये बताया, तो वो मतलब पूछ दिए कि अभी मतलब एक युवा खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जानते हैं, क्रिकेटर। हमने कहा सर बताया। तो बोले किस जिले के हैं? हमने कहा सर बिहार से, समस्तीपुर। तो पूछे कि उन्होंने कल एक रिकॉर्ड बनाया है। इंटरव्यू के मतलब एक दिन पहले ही मैच हुआ था, तो एक रिकॉर्ड बनाए थे 11 बॉल में 50 रन। तो उन्होंने पूछा क्या रिकॉर्ड बनाया, तो मैंने बताया। तो कहने लगे ये कब का रिकॉर्ड टूटा है, किसने बनाया था, वो सब बताए हम। तो उसके बाद में पूछे कि आईपीएल में सेमीफाइनल में जो मैच था उसमें किसके खिलाफ इन्होंने कितने रन लगाए थे आईपीएल सेमीफाइनल में। तो सर मैच का मैं वैसे भी शौकीन हूँ बहुत ज्यादा, तो सर मैच मैं खूब देखता हूँ। इंटरव्यू के एक दिन पहले भी मैं मैच हुआ था, वो देख ही के गया था। वहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया, नया रिकॉर्ड। तो मैं वो भी बताया सब। तो कहने लगे ये कल वाला क्या तुम मैच ही देखते रहे, तुम्हारा इंटरव्यू था? तो हमने कहा नहीं सर, हमने कहा नहीं सर, मैं मैच नहीं सर, थोड़ा देखा था, लेकिन मैं सुबह सुबह ही जैसे ये निकला था जब, तो वहां से मैं स्कोर चेक किया था, जैसे इंशॉट पे आ जाता है और उस पे गूगल पे आ जाता है, तो मैं स्कोर देखा था किसने क्या बनाया है। तो कह रहे अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद में वो यूरेनियम क्या नाम, उससे रिलेटेड पूछे क्वेश्चन कि अभी लिथियम के भंडार पाए गए थे विश्व में, कहाँ पाए गए? तो मैंने बताया। तो कहने लगे इसका क्या उपयोग है, ये सब पूछे। तो मैं सोच रहा था कि ज्योग्राफी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, सब यही पूछे चले जा रहे हैं। तो ये सब बताता रहा। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी स्टार्ट हुई, तो ज्योग्राफी में जो प्रोफेसर लोग थे उनको कहा कि आप इनसे डिस्कस करिए, मतलब पूछिए। तो उन्होंने जेरी मेंडरिंग के बारे में पूछा, वो मैं बताया। फिर उन्होंने कहा कि मार्कर लीजिए, बोर्ड पे जाइए। तो मैं बोर्ड पे गया, उन्होंने कहा इंडिया का मैप बनाइए, मानसून के अभिनव सिद्धांत को एक्सप्लेन करिए जितने भी हैं, वो मैं एक्सप्लेन किया। उसके बाद में सागर नीतल प्रसरण को समझाइए, इसमें क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, वो सब मैं फिगर बना के समझाया। फिर सर उधर साइड में एक प्रोफेसर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया के मैप में फिजिकल डिवीजन को भरिए, इनकी विशेषताएं बताइए। तो ये सब पूछते रहे। फिर उसके बाद में मतलब एक दो क्वेश्चन और वो भी मानसून से रिलेटेड पूछे थे, तो वो सब बताए। तो मतलब लगभग बता दिए। तो हमसे कह रहे कि मतलब आप इतनी तेजी से एकदम पढ़ा रहे हैं, क्या कहीं पढ़ाते थे? हमने कहा नहीं। तो कह रहे आपको डर नहीं लग रहा? तो हमने कहा सर किस चीज का? कह रहे अरे हम लोगों का पूछ रहे हैं तुमसे। तो हमने कहा नहीं सर, डरने वाली सर ऐसी कोई वो नहीं है, आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पता होगा बता देंगे सर नहीं पता है। तो ये सब पूछे। फिर उसके बाद में कहा कि ठीक है, अच्छा है। तो फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पहुंच गए, क्योंकि सर मोटिव ये रहता है कि लास्ट में स्टूडेंट को फंसा तो लेना ही है। तो मैं सब बता दिया स्टार्टिंग में, तो स्पीड में खूब। कि जब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पहुंच गए, तो सर ग्रेजुएशन में जो प्लेन टेबल सर्वे वगैरह होता है, इनकी विधियां वगैरह पूछे, तो मुझे रिकॉल नहीं हो रही थी। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे इसके बारे में रिकॉल नहीं हो रही। तो कह रहे हैं आप पीएचडी कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जेआरएफ हैं, आप बता लेंगे, कोशिश करिए। तो ये सब कहते रहे, कहा मुझे सर नहीं रिकॉल हो रही। तो सर मापनी आपनी से पूछे कि विकर्ण मापनी और ये मापनी में इनमें क्या डिफरेंस है, इनको बनाओ। फिर कहने लगे चलिए कोई नहीं, प्लेन टेबल सर्वेक्षण और इसका प्लेन टेबल का और प्रिज्मेटिक कंपास का फिगर बना दीजिए बोर्ड पे। तो हमने कहा सर बना देंगे। कहने पक्का बना देंगे? हम कहे सर बिल्कुल। अरे अरे वाह, आपने कह दिया तो हमने मान लिया आप बना देंगे, मत बनाइए आप, अब हम और भी पूछेंगे वो बताइए। तो पूछे। फिर उसके बाद में एक दो क्वेश्चन और पूछे। तो सर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में सर ग्रेजुएशन से पूछ रहे थे डेप्थ में, तो सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था अच्छे से, विधियां वगैरह पूछ रहे थे। तो यही मैंने बता दिया। फिर कहने लगा ठीक है आइए बैठिए। फिर बैठे, फिर और पूछते रहे पीएचडी का टॉपिक क्या है,
कहाँ से मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, तो टॉपिक वॉपिक बताए, फिर टॉपिक से क्वेश्चन शुरू कर दिए उन्होंने। तो टॉपिक सर मेरा सिनॉप्सिस सबमिशन हुआ ही था पिछले महीने, तो मैं सब बनाया ही था, तो मुझको सारा उसके बारे में जानकारी था, तो उससे क्वेश्चन पूछे वो सब मैं बताया। फिर बाद में कहने लगा ठीक है अब आप जा सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक इंटरव्यू चला मेरा, तो मैं पहले ही पहुंच गया था, तो बहुत अच्छा लगा कि शायद मैं पहले पहुंचा हूँ, इसलिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा। एक दो क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया, फिर वहां से मैं निकला, सीधे घर आ गया सर। इस तरीके आप से सर सबसे इंटरव्यू हुआ था पहले मेरा। मतलब पहले कैंडिडेट थे आप जो जी इंटरव्यू सर, हॉल में एंटर किए, फर्स्ट। सबसे पहले? जी सर, फर्स्ट नंबर पे। गजब का क्योंकि कॉन्फिडेंस सर है वहां भाई। पे, जी सर, क्योंकि सर मेरे दोस्त ने बताया था, तो सब बच्चे डर रहे थे कि मतलब फर्स्ट सीट तो खाली ही थी, सब ये सोच रहे थे कि इसे दो चार लोग इंटरव्यू देख कर निकले, उनसे पूछेंगे क्या पूछ रहे हैं किस तरीके से। क्योंकि सर पहले ट्रेंड ये चलता था कि जब 2021 में हुआ था, मेरा दोस्त बता रहा था कि वहां पे आप जाएंगे तो आपसे कहेंगे आप क्या तैयार करके आए हैं वो पढ़ाइए, एक टॉपिक तैयार करके जाना होता था। तो मैं टॉपिक तैयार करके गया भी था, लेकिन इस बार सब ट्रेंड चेंज ही हो गया, तो उन्होंने मेरे टॉपिक वापिक कुछ पूछा ही नहीं, वो सब ऐसे ही पूछते जा रहे थे। तो सब बच्चे डर रहे थे, इसलिए कोई आगे जा नहीं रहा था, लेकिन मैं सोचा था मैं पहले इंटरव्यू दूंगा, तो इसलिए मैं आगे आगे गया, और सीट भी खाली मिल गई वहां पे, तो मैं बैठ गया उस पे, और कॉन्फिडेंस के साथ में दिया इंटरव्यू। तो सर सब सही रहा, अच्छे से इंटरव्यू हो गया। फिर उसके बाद में बच्चे बाहर पूछते हैं कैसा क्या पूछ रहे हैं, तो हमने बता दिया सर टॉपिक वॉपिक वाला ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सब नए तरीके से पूछ रहे हैं। तो वो लोग थोड़ा डर भी गए, तो हमने कहा ज्यादा मत पूछिए आप लोग। तो सर वहां से इंटरव्यू देके फिर मैं दोस्त से मिला, वहां से हम लोग निकला, तो बस सर फाइनली रिजल्ट आया तो सिलेक्शन हो गया सर, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत 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 ही उम्दा परफॉर्मेंस था आपका इंटरव्यू के जी, टाइम पे। जी सर। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पहला इंटरव्यू आपने दिया है और इतने जी सर। कॉन्फिडेंस के साथ दिया है, इंटरव्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि चलिए हम जी किसी का सर। तो सिलेक्शन कर रहे हैं जो है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बच्चों को भी जब जाएंगे क्लासरूम में तो उनको भी इसी कॉन्फिडेंस से पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं आपका ये जी सर। जो तरीका है उनको बहुत पसंद आया होगा। हाँ सर, 42.5 मिले थे, 42.5 नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 50 में से जी सर। मुझे लगता है कुछ नंबर जो कम हुए हैं वो एक दो क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल से आप नहीं बता पाए, बस हाँ उसी के सर, लिए। वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है जी सर, वही उसी वजह से हाँ। कम हुए हैं। हाँ, बाकी तो मुझे लगता है 45 46 तो आराम से पहुंच गया होता। हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि सर वही। जैसे मैं करंट की चीजें काफी देखता रहता हूँ, इसे जनरेट प्रोटेस्ट हुआ उस पे सारा मैं देखा वीडियो, खान सर है और दुर्गाठी और भी कई लोग, सारा वीडियो में देखा, मतलब कोई भी जो करंट में चल रहा था उसको मैं डिटेल से देखता हूँ इत्मीनान से, और मतलब करंट से काफी जुड़ा रहता हूँ। और क्रिकेट वगैरह है इसका भी सर मैं बहुत ही शौकीन हूँ, सारे आईपीएल से लगा के सबके स्कोर देख लेता हूँ, पूरा तो नहीं देखता हूँ, टाइम जाएगा, लेकिन स्कोर में जरूर देख लेता हूँ। तो इन सब चीजों से काफी जुड़ा था, तो ये वहां पे जब स्टार्ट हुआ तो मैं सोचा कि अगर ये सब चीजें ना बताता तो शुरुआत में ही मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता कि मैं आगे क्या ही बता पाता सर। नहीं, तो सर बिल्कुल इस चीज सही का बात। बहुत फायदा मिला। बिल्कुल जी सही सर। बात है। बहुत बहुत आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी अपनी, इस बात से पता चल रहा है कि हर चीज की प्लानिंग की थी आपने कि अगर मुझे आगे जाके इंटरव्यू देना है तो मुझे अपने आप को वर्तमान में जो कुछ भी दुनिया में जी भारत में सर। घटित हो रही घटना है उनसे भी खुद को अप टू डेट रखना है। बहुत बढ़िया जी अनुज, सर बहुत अच्छा बिल्कुल। लग रहा है। मैं अभी आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा जी बिल्कुल सर। कि आप अभी बता रहे थे कि आपका हो गया है जब इसमें सिलेक्शन तो आप पीएचडी छोड़ दोगे, लेकिन क्या ऐसा जी मन सर। में रहा होगा कहीं पर भी कि अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं होता तो आगे फिर क्या करते, आगे की फिर क्या प्लानिंग रहती है आपकी? हाँ सर, मेरी ये प्लानिंग थी कि जैसे यहाँ पे अगर नहीं सिलेक्शन होता है, क्योंकि सर गाइड से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि आपको 10 जुलाई तक इलाहाबाद शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि आपका सिनॉप्सिस आरडीसी वगैरह हो चुका है सबमिशन सब, और मतलब जुलाई से कोर्स वर्क तो आगे होगा अगस्त अगस्त में उसके कह रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे डेली कॉलेज में साइन करना रहेगा, तो आपको 10 जुलाई तक लगभग इलाहाबाद शिफ्ट होना है। तो मैं इंटरव्यू का इसका देके आया, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि सर मैं जब वहां से इंटरव्यू दे के जब मैं चल रहा था तो उन्होंने कहा कि हमको आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, कोशिश करेंगे आप बेहतर शिक्षक बन के निकलें। तो इस तरीके से सर उन्होंने एक दो बातें कही, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब इंटरव्यू सही रहा है मेरा, होना चाहिए सिलेक्शन। तो वहां से मैं जब इसी रिजल्ट का इंटरव्यू इंतजार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि रिजल्ट आ जाता है कि मैं इलाहाबाद शिफ्ट हो जाऊं, फिर वहां से फिर मुझको आना पड़े। तो रिजल्ट का ही सर बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आ ही नहीं रहा था। 27 को इंटरव्यू हुआ, मतलब हम्म। एंड हुआ था, मेरा 22 को हम्म। था, तो हम्म। रिजल्ट आ नहीं रहा था। तो लेकिन 7 जुलाई को आ गया, मुझे 10 को वहां पहुंचना शिफ्ट होना था, लेकिन सर रिजल्ट आ गया। अगर नहीं सर इसमें सिलेक्शन होता तो मैं 10 तारीख को एक दो दिन पहले ही निकल जाता यहाँ से इलाहाबाद के लिए, सर पीएचडी हम्म। जर्नी स्टार्ट करता, साथ में सर जीआईसी का इधर
प्री रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस लगेगा, तो सर जीआईसी मेंस पे फोकस करता। उधर जीडीसी का दिया था, अगर जीडीसी का होता तो सर जीडीसी उस पे फोकस करता मेंस पे। तो सर यही जीडीसी जीआईसी मेरे लिए ऑप्शन रहता अगर इसमें नहीं होता। साथ में सर पीएचडी चलती रहती, उसका पैसा मिलता रहता सर, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती सर। यही प्लान किए थे, अगर नहीं होता है तो फिर सर लाइफ थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर हो जाता है तो सर अलग डायरेक्शन में जाएंगे सर, यही सोचा था सर। यानी कि आपका प्लान भी एक बहुत ही बेहतरीन प्लान था जो आपने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। जी सर बिल्कुल, रिजल्ट का ही सर इंतजार था कि रिजल्ट आए तो क्लियर हो जाए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर वहां के लिए निकलते हैं, आगे मेंस की जीआईसी और जीडीसी की तैयारी करते हैं। और अगर हो जाता है तो, क्योंकि सर उम्मीद बहुत ही मुझको कम थी पहले कि वैकेंसी इतनी कम, उसमें वही 19 के आसपास ओबीसी की वैकेंसी, और उसमें पीएच और कैटेगरी भी एक्स आर्मी वगैरह जुड़ जाता है, तो वही 14-15 सीट ओबीसी की। तो सर मैं सोचा कि इतनी कम सीटों में सिलेक्शन होना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इंटरव्यू अच्छा रहा था और पेपर भी मेरे अकॉर्डिंग आया था। मैं सोच रहा था पेपर जितना ही टफ आए उतने मुझे फायदा मिलेगा, सारी बुक्स पढ़ा हूँ, तो मेरे हिसाब से पेपर भी मेरे अकॉर्डिंग आया। और सर इंटरव्यू भी जैसा मैं सोच रहा था, जिस तरीके से मुझको सब बताना है वहां पे मैं सब कर ले गया अच्छे से। तो सर मेरी स्ट्रेटजी के अनुकूल रहा कि सर पेपर हो या कुछ भी हो, सर मैं पहले से ही प्लान कर लेता हूँ कि मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, तो सर उसका भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। बहुत बढ़िया अनुज, बहुत अच्छे। और अब हम लोग आ चुके हैं अपने कन्वर्सेशन के उस पड़ाव पे कि मैं जी चाहता सर। हूं कि आप अब एक लेक्चरर भी हैं, आप एक गवर्नमेंट लेक्चरर बन चुके हैं, और ये सोच जी करके सर। ही बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं जी सर। बच्चे जब, जो स्टूडेंट है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो आप चाहो उनको बताना, उनको शेयर करना कि आपने उन्हें फॉलो जी किया, या सर। उन कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे, कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं उनको आने वाले एग्जाम में हेल्प करें। हाँ सर, मैं यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट से कि पहली चीज तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू उठाएं और सिलेबस को उठाएं, देखें कि क्या ट्रेंड एग्जाम का है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, उस ट्रेंड को समझें, उस हिसाब से सिलेबस को देखें, बुक्स परचेज करें, बुक कोशिश करें बुक्स ही पढ़े, शॉर्ट नोट्स और इधर उधर चक्कर में ज्यादा ना पढ़े। अगर जुड़ सकते हैं एकेडमी से या किसी से तो उससे जुड़ के तैयारी करें, विधिवत सारी यूनिट्स को कवर करें, नोट्स बनाएं, साथ में डेली आपने क्या पढ़ा है, कि ये बहुत जरूरी है कि पढ़ता तो हर व्यक्ति है कि, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है सर जो कुछ अलग तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, तैयारी करते हैं। तो सर पढ़ने के साथ में अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आप शाम को ये क्वेश्चन जरूर पूछिए कि मैंने आज क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, मुझे कितना याद है। तो सर मैं जब तैयारी करता था तो मैं ये भी देखता था डेली शाम को कि मैंने आज पूरे दिन में कितनी सिलेबस को कवर किया, कितना पढ़ा, मुझे कितना याद है। तो ये सब चीज है कि साथ में ये भी चेक करते रहें और नोट्स बनाएं अच्छे से, बुक्स को रीड करें और टेस्ट सीरीज परचेज करें, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो सके। पीवाईक्यू को पूरा सॉल्व करें, किस तरीके से क्या चल रहा है ट्रेंड, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, लेकिन अपने आप का मूल्यांकन भी करते रहें कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना निकाल रह रहा है, आपको कितना याद रह रहा है। नहीं याद रह रहा है तो उसकी कुछ फैक्चुअल है डाटा, उसकी ट्रिक्स बना सकते हैं कुछ अलग से, या आप जिस तरीके से उसको याद कर सकते हैं अलग से लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके फोटो क्लिक करके आप फोन में देख सकते हैं बार बार। तो इस तरीके से फैक्ट को कवर कर लीजिए। लेकिन ये जब बहुत जरूरी है कि सर प्रैक्टिस साथ में, कि मॉक टेस्ट लगाना है या क्विज लगानी है, इससे ये आकलन होता रहेगा कि आपका लेवल क्या है अन्य लोगों को तुलना में। तो उस हिसाब से जब तैयारी करेंगे तो बेहतर ही सर, निश्चित ही एक दिन सफलता मिलेगी। तो सर यही है कि इसी तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सर सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनुज, आपने जी हमारे लिए सर। टाइम निकाला, अपनी इन बातों से जी सर हम बिल्कुल। सभी स्टूडेंट को मोटिवेट किया, और आने वाले एग्जाम के लिए इतनी अच्छी अच्छी टिप्स आपने दिए। और मैं और मेरी पूरी एकेजे एकेडमी की टीम आपको ढेर सारी बधाइयां और फिर से थैंक यू शुभकामनाएं सर। देना चाहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा थैंक यू लग रहा सर। है कि एक बार फिर से मैं आपसे इस तरीके से मिल रहा हूँ, पहले जेआरएफ में बिल्कुल और अब सर। यहाँ पर पीजीटी लेक्चरर में। मैं फिर से कहूंगा कि मैं आपसे फिर से एक बार मिलना चाहूंगा जब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर जी का यहाँ सर। पर इंटरव्यू करें और आपका सिलेक्शन वहां पर जी हो। सर तो बहुत बहुत बिल्कुल सर बधाइयां बिल्कुल। आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू आप सर। एक बेहतरीन शिक्षक बनेंगे, ऐसी हमें जी सर पूरी उम्मीद है आपसे। बिल्कुल। थैंक यू सर। नहीं बिल्कुल, बहुत मेहनत करते हैं आप सभी लोग, तभी हम लोग कहीं ना कहीं एक साथ आगे बढ़ पाते हैं और आज इस मुकाम पे अपने स्टूडेंट्स को देख पाते हैं। सच में इट्स अ प्राउड मोमेंट कि जो मेहनत हम यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही सही, लेकिन आज ऑफलाइन स्टूडेंट्स में जब वो सक्सेस दिखता है तो अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि सर इतने लंबे समय की मेहनत, सर माता पिता का संघर्ष, बिल्कुल। कभी भी हम यहाँ रूम से 4 किलोमीटर से दूर मेरा रूम है, गांव मेरा पास ही में है, लेकिन मैं गांव छोड़ के
के 4 किलोमीटर दूर शहर में रूम लेके रह रहा हूँ सर वहाँ पे। तो मैं गाँव से हटके कुछ त्याग किया सर उसके लिए, लेकिन माता पिता ने हमेशा सपोर्ट किया कि जैसे भी तुम पढ़ सकते हो, जिस तरीके से पढ़ सकते हो पढ़ो। मेरे दोस्त ने, अभिषेक ने बहुत सपोर्ट किया, और भी सबका योगदान रहा है सर लोगों का। तो सर इस तरीके से जब तैयारी होती है सर, सब सपोर्ट करते हैं, तो मेहनत अगर लगन है अच्छी तो एक दिन जरूर सफलता मिलती है सर। बिल्कुल। और सफलता के पीछे कई ऐसे दिन होते हैं जब मेहनत दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही मेहनत एक बिल्कुल दिन सर। रिजल्ट बनकर जब सामने आती है ना, तो इस तरीके से आती है। इसलिए अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन के फेज में हैं तो रुकिएगा मत, थकिएगा मत, और अपने लक्ष्य पर भरोसा बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आने वाले अपने नए सेशन में ऐसे ही एक और टॉपर्स के साथ, जिनसे हम रूबरू होंगे उनके प्लानिंग स्ट्रेटजी और उनके रिजल्ट्स को लेकर के। थैंक यू सो मच अनुज, एक बार फिर से आपको। थैंक यू सर।